हेलो दोस्तों, नमस्ते। ससुराल की पहली होली। दिल्ली में सुबह 5 बजे से ही रीतू सारी व्यवस्था में जी जान से लगी हुई थी। पूरे घर की सफाई कर और सजा कर दही बड़े चटनी मालपुआ पकवान फुलौड़ियाँ आलू दम और मटर पनीर बनाकर पूरियाँ छानने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस चूल्हा चालू कर दी। रीतू को आज पटना वाले अपने घर यानी कि मायके की बहुत याद आ रही थी। कैसे होली के दिन भी वह महारानी की तरह 9 बजे तक सोई रहती थी और माँ पापा भाई और बहन मिलकर घर के सारे काम निपटाते थे और फिर चुपके चुपके पापा और भाई उसे दोनों हाथों में रंग लगाकर बिस्तर में ही उसे रंगने आ जाते थे। माँ चिल्लाकर उसे भागने का इशारा करती। जब वह बाथरूम में दौड़कर जाती तो वहाँ पहले से ही छुपी छोटी बहन रंगों की पूरी बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल देती। फिर सारे लोग मिलकर रीतू के साथ खूब हंगामे कर होली खेलते। फिर मोहल्ले से उसकी सारी सहेलियाँ भी आ जातीं। देर रात तक फगुआ गाते हुए झूमते नाचते पुआ पकवान और अन्य व्यंजनों का आनंद उठाते। छन्न की आवाज़ हुई जब रीतू के आंसू गालों से होते हुए तेल गर्म हो चुके कढ़ाई में गिरे। 12 बजने को आए। अब तक तो वहाँ खूब होली हो रही होगी। पता नहीं उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी भी या नहीं। एक बार भी फ़ोन नहीं आया। होली के दिन रंगों से गीले रहने वाला रीतू का चेहरा पहली बार आज होली के दिन सिर्फ आंसुओं से गीला था। उसने मोबाइल उठाकर वीडियो कॉल लगाया। कॉल उठते ही उसने दूसरी तरफ देखा। भाई बहन माँ पापा सभी बिना रंगों के सूखे से चेहरे में उदास बैठे हैं। सारे पूड़ी पकवान और खाने के सामान टेबल पर रखे हैं पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। रीतू ने ज़बरदस्ती बनावटी अपने पुराने चुलबुलेपन वाला स्टाइल लाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या, अभी तक आप लोगों ने होली नहीं खेली और सब के सब इतने उदास क्यों हैं? मैं तो सुबह से होली की मस्ती कर रही हूँ। हालांकि यह सफ़ेद झूठ बोलते हुए रीतू की आवाज़ भर्रा गई। पापा ने डबडबाए आँखों से रीतू को देखकर बोला, तेरे बिना यहाँ की होली बहुत सूनी सूनी है बेटा। और फिर तो बह चले आंसुओं को छुपाते दूसरे कमरे में चले गए। भाई ने फ़ोन लेकर काँपते होठों से कुछ बोलना चाहा पर आवाज़ की जगह आंसू निकल पड़े। छोटी बहन माँ से लिपटी पहले ही रो रही थी। घर छोटा था लेकिन वहाँ प्यार बड़ा था। रीतू को जरा भी आभास ना हुआ कि तभी अचानक पीछे से आकर संजीव ने उसे पकड़ लिया और पूरे चेहरे पर हो करते हुए रंग लगा दिया। संजीव आर्मी में कैप्टन था और रीतू को सरप्राइज़ देने बिना बताए घर आया था। एक और सरप्राइज़ देते हुए 4 घंटे बाद पटना की फ़्लाइट की 2 टिकट दिखाकर संजीव वहीं बैठकर पूरी छानने लगा और बोला, तुम अपनी पहली होली ससुराल में मनाओगी तो मैं भी अपनी पहली होली ससुराल में मनाऊंगा। थोड़ी देर पहले रीतू की आंखों में जो गम के आंसू थे वही आंसू अब खुशी में तब्दील होकर बहने लगे। धन्यवाद।